जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। ये जो हमारी सुपर 30 की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हमने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि हम रेलवे के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस करवाएंगे और हम रेलवे के सारे क्वेश्चंस कराते रहे। लेकिन हमने देखा कि सुपर 30 को बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। ठीक है, एसएससी के स्टूडेंट्स हो गए या रेलवे के हो गए, वो बहुत ज़्यादा उसको लाइक कर रहे थे। तो इसी सुपर 30 के साथ में हमने आपके सीएचएसएल और बाकी परीक्षाओं को भी कनेक्ट कर दिया, जिसका कमिटमेंट हमने आपसे किया भी नहीं था। जैसे हमने ये भी डिसाइड किया कि अगर कोई परीक्षा होती है, चाहे वो एसएससी की हो या किसी और की हो, ठीक है, तो हम उनके सुपर 30 क्वेश्चंस आप लोगों को ला करके करवाएंगे। अभी अगर हम सीएचएसएल की ही बात करें तो कुछ ऐसे सवाल आए हैं परीक्षा में जो काफी नए हैं और पहली बार देखे गए हैं एसएससी के फील्ड में, अगर हम बात करें तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे सीएचएसएल के 36 शिफ्ट यानी 900 सवालों में से जो टॉप 30 क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। और साथ में उनके सही अप्रोच भी बताऊंगा कि इस अप्रोच के साथ में अगर आप पेपर में जाते तो आप एक बढ़िया स्कोर कर सकते थे। कुछ सवालों में वाकई में दम था, लेकिन कुछ बस दिखने में बहुत बड़े थे, सॉल्यूशंस काफ़ी छोटे हो सकते थे। तो आइए मेरे भाई यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं, और मैं आप लोगों से इतना उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग, और आपका अपना चैनल है तो सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो सुपर 30 की जय हो मेरे भाई यहाँ पे, और उसी के जय हो के साथ में यहाँ पर शुरुआत आपकी हो रही है। तो सवाल नंबर 1 जो है वो सीएचएसएल 1 जुलाई 2024 में शिफ्ट होने वाले बालकों में पूछा गया है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्व आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 14, व्हाट इज द वॉल्यूम। यानी अगर मेरे पास में एक घनाभ है तो यहाँ पर इस घनाभ के अंदर से सबसे बड़ा जो हम स्फीयर निकाल सकते हैं, सबसे बड़ा यहाँ पर जो है गोला निकाल सकते हैं, उसका आयतन कितना है। तो कभी भी अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पर जो क्यूब हो गया आपका, इसकी साइड जैसे 14 है, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो इस गोले का जो आयतन होगा यानी स्फेयर का वॉल्यूम होगा तो वो कितना होगा, 4/3 इंटू हमारा हो गया मेरे भाई पाई, और इंटू हमारा आर का क्यूब। तो आर का क्यूब का अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया है 49 का 4 गुना मेरे भाई 196 हो गया आपका, और 196 का 22 गुना, मतलब पहले 2 गुना आप कर दीजिए, तो लगभग आपका हो जाएगा 392, और 392 मतलब यहाँ पर इसका हम कितना गुना करेंगे, 11 गुना, बट्टे में हमारा हो जाएगा 3। ये 2 हो गया, 2 9 11 9 3 12 13 43, 12 बट्टे में मेरे भाई 3। 43 बार आपको देखो 1700 का 3 गुना 5100 होगा, 16 3 के 48 होगा, ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। अगर आप भुजा का आधा करते तो रेडियस आ जाता, और उसके दम पर आप क्या करते, आयतन निकाल देते। अब ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने कहा होगा सर टॉप क्वेश्चन के नाम पर आपने हमें धोखा दे दिया, उसमें टॉप नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी, है इस सवाल में है। अब ये सवाल देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब मेंसुरेशन में अगर कहीं पर किसी सवाल की रेस्पेक्ट की जानी चाहिए और 21 तोहफों की सलामी दी जानी चाहिए तो वो ये सवाल है। इसमें यहाँ पर ये बोला गया, द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ टू स्फीयर इज गिवन एज 1:4। तो जो डायमीटर का रेशियो होता है वही रेडियस का होता है। लार्जर स्फीयर को मेल्ट करके यहाँ पर 125 आइडेंटिकल स्फीयर बनाए गए हैं छोटे छोटे, और छोटे वाले को मेल्ट करके 27 आइडेंटिकल स्फीयर बनाए गए हैं, और ये भी छोटे छोटे। ठीक है, उसकी रेडियस अलग होगी, इसकी अलग होगी। ठीक है, उसके बाद में कहा गया, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ 125 आइडेंटिकल स्फीयर टू वॉल्यूम ऑफ ईच 27 आइडेंटिकल स्फीयर इज 1:1, यानी जो तुमने छोटे छोटे यहाँ पर जो है आपने स्फीयर्स बनाए थे, उनका अगर वॉल्यूम का अनुपात 1 और m का है तो m का मान कितना होगा। मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। तो देखो, जैसे बड़े वाले स्फीयर में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर पहले एक स्फीयर देखो, ये इनका डायमीटर का रेशियो है तो यही इनके रेडियस का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े वाले स्फीयर को मेल्ट करके हमने 125 यहाँ पर छोटे छोटे स्फीयर बनाए हैं, तो बड़े वाले की वॉल्यूम कितनी होगी, तो 4/3 हो गया, पाई हो गया। और यहाँ पर मान लेते हैं कि यही इनका रेडियस है। देखो, जो रेशियो डायमीटर का होता है वही रेशियो रेडियस का होता है, तो बड़े वाले का रेडियस हम कितना मान लेते हैं, तो हम बोलेंगे सर 4 का क्यूब। तो इसको मेल्ट करके मैंने यहाँ पर क्या किया, तो मैंने 125 आइडेंटिकल और क्या बना दिए, तो 125 आइडेंटिकल मेरे भाई मैंने स्फीयर बनाए हैं, तो हम कह सकते हैं 4/3 पाई, और उनकी रेडियस कितनी होगी, तो आर का क्यूब। फिर छोटे वाले को जो मैंने पिघलाया, तो छोटे वाले का कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, और यहाँ पर 1 का क्यूब, क्योंकि ये बड़े वाले का रेडियस, ये छोटे वाले का रेडियस, तो यहाँ पर छोटे वाले को पिघलाया, तो उससे मैंने कितने बनाए, तो उससे मैंने 27 आइडेंटिकल मैंने स्फीयर बनाए हैं, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई उसका क्यूब। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर बाद में ये कहा गया कि देखो
इसके वॉल्यूम का, यानी ये 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, इस 4/3 पाई आर क्यूब और इस 4/3 पाई आर क्यूब का क्वेश्चन में सही तरीके से पढ़िए। वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द 27, देखो यहाँ पे बोला गया ना, वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द 125 स्फीयर टू ईच ऑफ इतना स्फीयर इज 1:m, यानी इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो इन दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो है वो यहाँ पर 1:m है। यानी मुझे यहाँ पर क्या करना होगा पता है, मुझे यहाँ पर इसे मिटाना होगा और मुझे यहाँ पर इसे मिटाना होगा, और मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, तो मैं बोलूँगा सर देखो अगर मैं रेशियो यहाँ पर लेता हूँ तो ऊपर वाले और नीचे वाले के जो वॉल्यूम का रेशियो होगा 1:m होगा। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ये पूरा पूरा तुम्हारा ऐसे तहस नहस हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्होंने m का मान पूछा है, तुम मेरे भाई m को वहां पर लेकर के जाओ। ऊपर में तुम्हारा कितना है, तो 125 है, और नीचे में कितना आएगा, तो ये 64 आकर के मेरे भाई गुना हो जाएगा। आप जरा यहाँ पर देखो, ये 5 का मेरे भाई मल्टीपल है, नीचे 5 वाली कोई संख्या है नहीं जो इसको काटे, तो जो ऑप्शन में ऊपर में 125 होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, बात खत्म। समझ गए बात को? तो जो सारा खेल होता है ना वो भाषा को पकड़ने का होता है यहाँ पर, कि आप उसको किस तरीके से कैच कर रहे हैं और कितने कम समय के अंदर में आप उसे बना रहे हैं, ध्यान रखिए। मानता हूँ पेपर में हो सकता है एक बार में आपको ऐसी चीजें ना क्लियर हो पाए, लेकिन जब आप कॉन्टिन्यूअसली पहले से प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये सवाल अपने आप में एक बवाल है, और जो बच्चे 2 जुलाई वाले हैं जिनके शिफ्ट में ये क्वेश्चन था वो इस बात को जानते होंगे भली भांति कि उनका कितना समय बर्बाद हुआ होगा इसमें। लेकिन मैं कई बार ऐसा बोलता हूं कि सर आप यूपीएससी की परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आप एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं, जहां पर जितने नजर आपके सवाल पर होती है ना उतना ही नजर आपके ऑप्शन पर भी होना चाहिए। अगर इस सवाल की हम बात करें यहाँ पर, तो क्या कहा गया है, एट द बिगिनिंग ऑफ द डे 1 ऑफ ए मंथ राजेश हैज 500 egg. He sell 20% of the egg by the end of the day and added b% of the egg at the beginning of the next day and sold 20% egg at the end of the next day. This pattern continued up to the end of third day of the month when he is left with 1024x. तो कहा गया the value of b is यहाँ पे। आसान भाषा में मैं बोलता हूँ कि सुनो, राजेश ने यहाँ पर 500 अंडों के साथ में शुरुआत की है। कितने के साथ में? 500 के साथ में। हर बार क्या करता है वो बंदा, 20% अंडा जो है वो बेच देता है। जैसे आज जो है राजेश की अगर हम बात करें तो दिन के अंत में 20% अंडा बेच देता है। आज शाम हुआ 20% बेच दिया, फिर सुबह में उसके पास में कुछ मुर्गियां होती हैं, उससे वो अंडा कलेक्ट करता है, फिर अपने बास्केट में वो डाल देता है। ठीक है मेरे भाई, और अपने बास्केट में डालने के बाद में कितना परसेंट अंडा, तो जितना उसके पास में है उसी का वो बी परसेंट उसमें जोड़ दे रहा है। ठीक है, तो बास्केट में वो डालेगा और डालने के बाद में फिर अगले दिन जाकर के जो है वो बेच देगा। और कितना बेचेगा? 20%। फिर सुबह में आएगा, फिर अपना जो है b% उसमें डालेगा और बाकी अंडों का जाकर के वो 20% मेरे भाई बेच देगा। अंत में उसके पास में 1024 अंडा बचता है। सवाल की भाषा को समझो। आप एक बात बताओ भाई मेरे, जो मैं लॉजिक आपको बताऊंगा ना आपका दिमाग यहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा, मेरा गारंटी है। पहुंच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकते आप यहां पर देखिए तो बोलेंगे उसके पास में कितने अंडे थे? 500 अंडे थे, और अब उसके पास में कितने अंडे हैं? 1024 हैं, तो भाई पहले की तुलना में ज्यादा है। आप बोलोगे सर एक तरफ तो वो अंडा बेच रहा है, फिर अंडों की संख्या बढ़ कैसे गई? यार मैं राजेश हूं, मैं आए दिन जाकर के मार्केट में 20% अंडा बेच देता हूं, तो उसके बाद में मेरे पास में अब ज्यादा अंडे कैसे बचे हैं? इसका मतलब जो मैं बेच रहा हूं ना उससे कई गुना ज्यादा मैं मेरे भाई उगा रहा हूं। आप ऐसे मान करके चलो कि जो ये v की वैल्यू है ना ये 20% से ज्यादा है। ये क्या है? 20% से ज्यादा है, कि एक तरफ मेरे में से खींचा जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है, कमी हो रही है, यानी दूसरी तरफ मेरे में और डाला जा रहा है, तो डालने वाली मात्रा ज्यादा है, तभी मेरी वैल्यू बढ़ गई, यानी b का मान 20 से ज्यादा होगा। ये कभी हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं सकता। और आप 500 का मतलब समझते हैं मेरे भाई? 500 का मतलब कितना होता है? अपने आप की संख्या को 5 गुना कर देना। और अगर मेरे भाई इसने अपने आप का 5 गुना किया होता ना तो 500 का 5 गुना 2500 होता, जो कि बहुत बड़ा होता। तो मैं यहाँ सीधे सीधे ऑप्शन जो है वो डी देख करके टिक कर देता कि 100 होगा। अब आप बोलोगे नहीं गुरुजी आप तो हवा में तीर मार रहे हो, आप तो करके दिखाओ। मैं करके भी दिखाऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? यहाँ पे आप देखो, जैसे मानो अगर मैं बात करूं पहले दिन की, तो यहाँ पर पहले दिन की जो है उसके पास में कितने अंडे थे? तो पहले दिन में उसके पास में 500 अंडे थे। ठीक है भाई, इसमें से उसने क्या किए? 20% बेच दिए, तो यानी इसका 80% कितना हुआ? 400, ये उसके पास में है। अब सेकंड देके यहाँ पर क्या होता है? ये देखो, ये दिन की शुरुआत है, ये दिन का एंड है। अगर मैं बात करूं तो ये मॉर्निंग है और ये नाइट है। अगले दिन क्या होता है? इसमें वो ऐड करता है। ठीक है, और मैं 100% ले लेता हूं कि 100% उसने ऐड किया है।
100% ऐड करने का मतलब जितना इसके पास में है उतना ही और ऐड कर दिया, तो 400 में 400 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया 800। फिर इसमें से वो मेरे भाई यहाँ पर क्या करता है, कितना परसेंट सेल कर देता है, तो 20% वो सेल कर देता है। तो यहाँ पर उसने 20% मेरे भाई सेल कर दिया, यानी 8 × 64 640 अंडे बचे। अब तीसरे दिन की शुरुआत में यहाँ पर क्या होगा, वापस से इसमें ऐड किया जाएगा कितना 640 और, तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई 1280 हो जाएगा। और 1280 में से फिर से वो कितना बेच देगा, 20% बेच देगा। तो यानी इसका मेरे भाई 8 निकाल लो, ठीक है। और इसका 8 गुना अगर आप निकालोगे तो वही बात है, 1280 का 8 गुना निकालोगे यहाँ पर, मतलब इसमें से 20% माइनस कर दो या इसका 80% निकाल दो, तुम्हारा 1024 आएगा। और आज उसके पास में 1024 है। तो एक तो हमने आपको लॉजिकली बताया यहाँ पर कि कैसे ये सत्य हुआ, ठीक है, किस तरीके से मात्र 4-5 सेकंड के अंदर में सवाल के पढ़ने के बाद आप ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते थे। और दूसरा यहाँ पर बाई मेथड आप कैसे जाते और आप इसको कैसे बनाते। पेपर में आंख का नाक दिमाग सब कुछ खुला रखना पड़ता है मेरे भाई, ध्यान रखो इस बात का। बाद में हल करने में और पहले हल करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आप पहले से एनालाइज करके चल सकते हैं, ये बहुत आपको हेल्प करेगी। मैंने इसके पहले भी सीपीओ के एक आधा क्वेश्चंस करवाए हैं जहां ऑप्शंस का इस्तेमाल करना बहुत बड़ा रोल हो जाता है। आइए दोस्तों हम लोग इस सवाल में चलते हैं और इस सवाल को बखूबी जो है बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है, देखो फोटो ही नहीं बन पाएगा, बहुत लोगों से दिक्कत यही है, फोटो बनाना अपने आप में एक कला इस सवाल में। और ये सवाल है 1 जुलाई वाले बच्चों का, ठीक है, 2024 का ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। क्या कहा गया पढ़िए। एक सर्कल ABCD है जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर में, और AE नाम के लाइन को CD के पैरेलल बनाया गया है। BA नाम को F तक प्रोड्यूस किया गया है और ABC का मान 85 है, FAE का मान 24 है, तो BCD का कितना होगा। 1 जुलाई 2024 में पूछा गया, बहुत ही एक बेहतरीन सवाल। अगर हम इस सवाल की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा देखिए। एक चक्रीय चतुर्भुज के बारे में कहा गया है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट हमारा ये A हो गया, फिर उसके बाद में ये वाला पॉइंट हमारा B हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा C हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा D हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर ABCD नाम का एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिया है। इसमें यहाँ पर कहा गया है कि AE को हमें पैरेलल बनाना है, और वो भी किसके, तो CD के। यानी जैसे ये CD नाम की लाइन है ना, तो वैसे मुझे A से लेकर के E तक, तो A से लेकर के E तक, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ मेरे भाई कि ये जैसे लाइन है ये हमारा हो सकता है A। ये हमारा लाइन क्या हो सकता है, तो ये जो हमारी लाइन है मेरे भाई जो बिल्कुल भी देखने में सीधी नहीं है, याद रखिएगा, वो हमारा A है। नेक्स्ट जो अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर कहा BA को आप F तक प्रोड्यूस करके लेकर के जाइए। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये BA नाम की जो लाइन है इसको खींच करके कहाँ तक लेकर के जाइए, F तक। ये एक मेरे भाई सीधी लाइन है जो मेरे हाथ में है। अब अगर हम बात करते हैं, तो बोला गया है हमसे कि F हो गया, A हो गया, E हो गया, ये वाला कोण हमारे पास में कितना है, तो 24 है। उसके बाद में अगर हम एक और बात करें, तो ABC का जो मान है बच्चों यहाँ पर वो हमें दे रखा है 85, और क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया वो ये पूछा गया। अब एक छोटी सी बात आप मुझे बताओ कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज होता है, तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, तो बोलोगे सर 180 होता है। अगर 180 होता है तो ये मेरे भाई 85 है, तो यहाँ पर ये कितना होगा, तो 95 होगा, ठीक है। अब इसमें बड़ी प्यारी एक प्रॉपर्टी लगेगी, और वो क्या लगेगी जरा वो समझिए। अगर आप यहाँ बात करेंगे तो 2-3 तरीके से आप इसे बना सकते हैं। पहला, आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि आप ये बोलेंगे कि सर देखिए जैसे ये वाली लाइन हमारे सीधी है और ये है पैरेलल, किस वाले लाइन के, सर ये वाली लाइन के। तो अगर ये दोनों मेरे भाई पैरेलल हैं, तो आपको भी ये बात पता है कि जब भी हम दो पैरेलल लाइन को बनाते हैं एक ट्रांसवर्सल से, तो इनको जोड़ने पर 180 आता है, ठीक है। तो ये अगर मेरा 95 है, तो ये पूरा एंगल मेरे भाई ये पूरा का पूरा कितना होगा, 85 होगा। लेकिन उस 85 के पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूंगा कि ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, और अगर ये काटती हैं तो वर्टिकली यानी शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये 24 है, तो ये भी कितना होगा, तो 24 होगा, ठीक। ये 95 है, तो ये पूरा कितना होगा, पूरा 85 होगा। उस 85 में से 24 को निकाल दीजिए आप यहाँ पर, उस 85 में से क्या करिए, 24 को निकाल दीजिए, तो 61 आपका आ जाएगा। तो ये जो अंदर का मेरा भाई कोण होगा ये कितना होगा, 61 होगा, हो जाएगा ना यहाँ पे। अब वापस से हम उसी बिंदु पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था कि एक चक्रीय चतुर्भुज के दोनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। तो अगर हम यहाँ देखें, ये हमारे पास में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और अपोजिट एंगल ये 61 है, तो हम 61 में यहाँ पर कितना जोड़ देंगे कि 180 आएगा, तो 61 में मेरे भाई 119 जोड़ना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का जो फिगर है वही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर वो बना लिया तो सवाल बना लिया, ये समझ लो। ठीक है भाई, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कहा गया। अगला सवाल में बोला गया है कि CD जो है एक टेंजेंट है टू अ सर्कल ऑफ ए सर्कमफेरेंस ऑफ 88 with its center at O, OC cut the circle at P while OD cut the circle at V such that COD is equal to 90, length of PC is 6, what is half of CD if OD extend CD by 1 centimeter। ये अपने आप में एक बहुत ही प्यारा सवाल है, आप पढ़िए। CD जो है यहाँ पर क्या कहा गया है, तो एक हमारे पास में एक सर्कल है और कहा गया CD इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस 84। देखो, जिसका 7 44 154 का नियम मैंने पढ़ाया है कि अगर रेडियस कभी इतना होता है तो ये मेरे भाई सरकमफेरेंस होता है। आज जिस सरकमफेरेंस मेरे पास में 88 है, अपने आप का डबल, तो रेडियस भी कितना होगा, तो 7 का डबल 14 होगा। तो यानी इसकी अपनी रेडियस मेरे भाई 14 है। इसका सेंटर कहाँ पर है, तो ओ नाम के बिंदु पर इसका सेंटर है। ओसी देखो, सीडी जो है वो क्या है, एक टेंजेंट है, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा मैंने बना दिया सीडी नाम का। ये मेरे भाई हमारा ओ नाम का हो गया। ओसी जो है सर्कल को काटता है पी पे, तो अगर हम देखेंगे तो ओसी कहाँ पर काट रहा है, तो पी पर काट रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है ओडी काटता है वी पर। ये जो ओडी नाम का है मेरे भाई, ये कटिंग करेगा वी के ऊपर में। अगर हम बात करें तो सीओडी का मान जो है हमारा, ये बीच में जो हमारा कोण बना हुआ है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। रेडियस की मैंने बात की थी 14, तो ये वाला भाग हमारा 14 हो जाएगा, ये वाला भाग हमारा 14 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो पीसी की लंबाई है वो मेरे भाई यहाँ पर 6 है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये भी बोला गया कि तुम हमें सीडी की लंबाई बता करके दिखा दो। अगर यहाँ पर ओडी जो है वो एक्सटेंड करता है किसको, ओसी को, और कितने से, तो 1 से। यानी आसान भाषा में बात करें तो ओडी की जो वैल्यू है वो मेरे भाई इससे 1 ज्यादा है। यानी अगर ये 20 है तो ये 21 है, तो ये 14 है तो ये 14, तो ये 6 है तो ये कितना होगा, 7 होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे सिंपल सी बात है। तो अब इसका मान बताना है। ये तो मेरे भाई सिंपल सिंपल किसकी वैल्यू हो गई, पाइथागोरस का ट्रिपलेट। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी है मेरे भाई, 21 है। ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 20 है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर यही बोला गया ना, ठीक है, 90 का मान दिया गया, पीसी का मान हमारा 6 है, और हमसे यहाँ पर जो भी वैल्यू पूछी गई है वो किसका पूछा गया है, तो हमसे सीडी का मान पूछा गया। अब आप मुझे बताइए 20 21 का ट्रिपलेट किसके साथ में बनता है, तो आप बोलेंगे सर 29 के साथ में, कि 20 हो गया, 21 हो गया, बीच में 90 है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 29। लेकिन हमें 29 का क्या बताना है, आधा। तो मेरे भाई 29 का जो आधा होगा वो कितना होगा, 14.5। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सारा खेल फिगर बनाने का है और इसके अंदर में मेरे भाई कुछ भी नहीं है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। ये सवाल है 1 जुलाई 2024 का और शिफ्ट है हमारा 3 नंबर सवाल। इसमें कहा गया एबीसी नाम का ट्रायंगल, AB का मान 6 है, BC का मान 8 है, AC का मान 10 है, और M नाम का पॉइंट है इसके ऊपर में कि BM का मान इतना हो गया, D नाम का पॉइंट है, ट्रायंगल बनाया गया। और ये तमाम तरह का जितना कूड़ा और कबाड़ा किया जा सकता था ना इस क्वेश्चन में, उतना कूड़ा कबाड़ा करने की कोशिश की गई है। अगर कोई बच्चा इस सवाल को देख करके फिगर बनाने की कोशिश करेगा तो वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसीलिए मेरे भाई, क्योंकि आप एक बार ये देख लो क्वेश्चन में दिया क्या है। तो ये बोला गया है कि जो BMD है ना वो तुम्हारे सिमिलर है ABC के, यानी BM अपॉन में AB। और ऑलरेडी ये बोल भी रखे हैं कि BM अपॉन में AB और इसके मान बराबर है। इन्होंने यहाँ पर जो है 4 वेरिएबल का नाम दिया हुआ है। इस 4 में से देखोगे तो AB के जगह पर AB दिया हुआ है, BM के जगह पर BM दिया हुआ है, AC के जगह पर मेरे भाई AC दिया हुआ है, और तुमसे लास्ट में खाली को BD का मान पूछ लिया है। फोटो बनाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, 1 सेकंड का आंसर है यार। अब जो फोटो बनाने में गया वो जीवन खराब है उसका, बोला ना मैंने। तो BM के जगह पर तुम्हारा कितना दिया गया है, तो 5। उसके बाद में AB के जगह पर यहाँ कितना दिया गया है, तो 6। नेक्स्ट मेरे भाई BD के जगह पर कितना दिया गया, अब ये बताओ। तो वही तुम्हें पता करना है, BD का मान तो यहाँ लिख दो BD भाई, परेशान क्यों होते हो। और AC का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया। बस भाई 2 से काट लो 3 बार में, 2 से काट लो 5 बार में, 25/3 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C, काम खत्म। ठीक है, तो इतना ही सवाल था। फोटो वोटो के चक्कर में पड़ते तो जीवन खराब हो जाता। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। इसमें यहाँ पर ये कहा गया, पर्सन बॉट सम मनी एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, एट अ रेट ऑफ 11% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, एंड अ रेट ऑफ 16% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर। इफ इट टोटल पे इंटरेस्ट ऑफ 21,400 एट द एंड ऑफ 9 ईयर, हाउ मच मनी डिड ही बोरो।
ये सवाल है कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट का, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति ने मेरे भाई पैसा लिया है, और कितने में लिया है, तो 8% के हिसाब से यहाँ पर शुरू के 2 सालों के लिए, 8% फॉर फर्स्ट 2 ईयर। तो 8% के हिसाब से कब लिया, तो मेरे भाई शुरू के 2 सालों के लिए। उसके बाद 11% के हिसाब से लिया, कितने, तो मेरे भाई अगले 3 सालों के लिए। ठीक है। और उसके बाद में 16% के रेट से यहाँ पर लिया हुआ है, और कब लिया हुआ है, तो फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, इन 5 सालों से ऊपर का जो भी समय है ना, उसके लिए 16% का रेट है। ठीक है। उसने टोटल पैसा 9 सालों के लिए लिया है, तो 9 साल में से अगर आप 5 निकाल दो तो बचेगा कितना, 4 साल बचेगा। ओवरऑल अगर हम ब्याज देखें तो यहाँ पर 8% के हिसाब से 2 सालों में 16% का ब्याज, 11 के हिसाब से 3 सालों में 33% का ब्याज, 16 के हिसाब से 4 सालों में 64% का ब्याज, 60 30 90 10 100, और ये मेरे भाई 113%। यानी कुल मिलाकर के जो ब्याज ब्याज की वैल्यू है ना, वो 113% है। और क्वेश्चन में टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू 21,400 है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो 21,400 रुपए है ना भाई मेरे, ये कुल मिलाकर के 113% का मान है। और हमसे कहा गया हाउ मच मनी डिड ही बोरो, उधारी कितनी ली उसने, तो यहाँ पर उसने मेरे भाई जो लगभग लिया है वो कितना लिया है, तो 100% लिया है। 113 का डबल 226 होता है, तो उसके डबल से भी कम है, मतलब यहाँ पर जो है वैल्यू थोड़ी हमारी करीब में आएगी। यहाँ पर बी या डी में थोड़ा मामला जा करके फंसेगा, तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन कर करके आप इसको सुलटा लेंगे। आप आइए कैलकुलेट करिए। 113 हमारा मेरे भाई किसी से कटने वाला है नहीं, तो 113 से अगर आप काटेंगे तो एक बार में आपको 113 पूरा पूरा मिल जाएगा। 101 बचेगा तो 1010 मेरे भाई आएगा, जो कि निश्चित है 8 बार में इसका जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 904 हो जाएगा। 113 का 8 गुना 904, तो आप इसे 8 बार में ले जाओ। 904 इसमें से मेरे भाई माइनस कर दो, तो ये आपके पास में कितना बच करके आएगा, 106 बच करके आएगा। फिर जीरो लगाओगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है आपका लगभग 9 बार आप इसे लेकर के जा सकते हो, क्योंकि 7 बार में तो आप जाओगे नहीं, तो ये आपका यहाँ पर 9 बार में जाएगा कुल मिलाकर के। ठीक है, 13 8 तिरके 24 8 8 2 10। ठीक है, और ये हमारा सही है मेरे भाई, तो हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के 106 107, 9 बार में 9 एकम 9। ठीक है, और ये सही जा रहा है, 13 9 117 बिल्कुल हमारा जाएगा। तो ये 9 बार में जाएगा। 189 और 189 है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब भाग करके देख लो, 18938 के अप्रॉक्स में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है। अगला सवाल आपका नंबर सिस्टम का है। एडवांस मैथ का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहा इस बार, तो ज़्यादा जो बढ़िया क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे आपके एडवांस मैथ से आए थे। अब देखो यहाँ पर ये कहा गया कि सक्सेसिव डिवीजन ऑफ ए नंबर बाय 2 3 5 एंड 7। अगर हम बात करें 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इन सभी संख्याओं से अगर हम सक्सेसिवली भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा आ जाता है 1 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया मेरे भाई, और 5 हो गया। तो याद रखिएगा सक्सेसिव डिवीजन में जिससे भाग करते हैं वो यहाँ पे, जो रिमाइंडर है मेरे भाई वो यहाँ पे। और संख्या का पता कैसे चलेगा, हम बाद में बाकी चीजें देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। इन लोगों से भाग करने पर ये मेरे रिमाइंडर आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं, तो मेरे रिमाइंडर आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हम क्या बोलेंगे, सर देखो सबसे छोटी संख्या पहले यहाँ 0 मानो, इधर करना होता है गुना, इधर जोड़ना होता है। 7 इंटू 0 0 प्लस 5 5 हो गया, इधर गुना करो इधर जोड़ो, 25 में 0 जोड़ोगे तो सर 25 हो गया, इधर गुना करो इधर जोड़ो, 3 इंटू 25 75, और 4 मेरे भाई 79 हो गया, इधर गुना करो इधर जोड़ो। तो यहाँ पर अगर बात करें 160 में मेरे भाई यहाँ पर लगभग 9 दूनी 18 7 दूनी 14 158 159 हो जाएगा। यानी वो संख्या कितनी हो गई, तो वो 159 हो गई। वो संख्या कितनी हो गई, तो वो 159 हो गई। अब क्वेश्चन में कहा गया व्हाट विल बी द सम ऑफ द रिमाइंडर इफ इट इज सेम डिवाइडेड बाय 7 5 3 एंड 2। अगर हम उसको उल्टा करके भाग करें तो उनका जो रिमाइंडर आएगा उनका योग कितना होगा। यानी यही 159 को अगर मैं यहाँ पर भाग करता हूँ, पहले किससे करूंगा, 7 से, 5 से, 3 से, 2 से। तो पहले 7 से मेरे भाई भाग करो, जितनी बार में कटेगा वो यहाँ पे और रिमाइंडर यहाँ पे। जैसे 7 से मेरे भाई 2 बार में 14 आ जाएगा, 19 हो गया, तो 7 से 2 बार में 14 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना, 5। अब हम बात करते हैं 5 से काटना है, 3 से काटना है, 2 से। 5 से कितनी बार में काट पाओगे, 4 बार में, तो 20 हो गया, बचेगा कितना, 2। 3 से कितनी बार में काट पाओगे, 1 बार में, बचेगा कितना, 1। 2 से कितनी बार में काट पाओगे, 0 बार में, बचेगा कितना, 1। सब लोगों को जोड़ दो तो 5 2 7 और 2 9 मेरे भाई कितना आ जाएगा, 9। और आंसर हमारा कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी है।
तो ये जो सवाल था ये आपका सक्सेसिव डिवीजन का था, जहां पर लगातार तरीके से किसी संख्या को आप भाग किए थे तो आपके रिमाइंडर्स दिए गए थे, तो पहले वो संख्या पता की और फिर वो संख्या आपको पता होने के बाद में आप कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते चले गए, तो ये आपके रिमाइंडर्स निकल करके आ गए हैं। इस बार यार क्वेश्चंस थोड़े बढ़िया लेवल के पूछे गए थे सारे पेपर में, और थोड़ा सा ध्यान देना था। मैं तो आपको चलो फिर भी पूरे सवालों का जिस्ट करा रहा हूँ, जितने भी सवाल है हमारे सबका कहीं ना कहीं जिस्ट हो रहा है आपके सामने। बढ़िया बात है यार, ठीक है, पूरा का पूरा रिवाइज कर लोगे तो ये तुम्हारे सीजल में और मेंस में भी काफी ज्यादा काम में आएगा। आप इस सवाल को देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है, कहा गया टू सर्कल ऑफ रेडियस 7 इंटरसेक्ट इन सच अ वे दैट कॉमन कॉर्ड इज ऑफ लेंथ 7 यूनिट, व्हाट इज द कॉमन एरिया ऑफ द कॉमन एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ इंटरसेक्शन। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो जब भी यहाँ पर दो सर्कल एक दूसरे को मेरे भाई यहाँ पर काटते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन में बोला गया दो सर्कल हैं जिनकी दोनों की रेडियस हमारी बराबर है। ये सर्कल भी 7 का है, ये सर्कल भी 7 का है। हमारे एग्जामिनर को जो एरिया चाहिए वो पता है कौन सा चाहिए, ये वाला एरिया उसको चाहिए कि कॉमन एरिया कितना होगा। उसको बहुत अच्छे तरीके से साफ अक्षरों में कह रखा है कि दोनों की रेडियस हमारी 7 है, कॉमन कोड की वैल्यू 7 है, कॉमन एरिया बता दो। अब जब भी कॉमन एरिया बताते हो ना, फॉर्मूला बुक में बहुत बढ़िया तरीके से हम इसका डिस्कशन कर रखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ फॉर्मूला बता रखा है कि देखो क्या होता है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, रेडियस तुम्हारी 7 है, ये भी तुम्हारी 7 है, ये तुम्हारा 7 है, ये भी तुम्हारा 7 है, कॉमन कोड भी कितना है, 7 है। तो कायदे से अगर यहाँ देखोगे मेरे भाई, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 7, और यहाँ देखोगे दोस्त तो ये हो गया 7 और 7। ठीक है, अगर हम बेसिकली देखें तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हरी पत्ती का एरिया मैं निकाल करके दिखाता हूँ कैसे निकलता है। आप एक पल के लिए समझो, ये वाली जो पत्ती है ना ये काली है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक हरी वाली पत्ती निकाल दूंगा, उसका डबल कर दूंगा तो मेरे भाई टोटल एरिया निकल करके आ जाएगा। तो ये हरी पत्ती कैसे निकलेगी, तो ये हरी पत्ती निकालने का तरीका ये है कि मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे ये पूरा का पूरा जो ये सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर में से यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल को घटाना होगा, तब जाकर के ये पत्ती निकल करके आएगी। और जो भी आएगी मुझे क्या करना होगा, डबल। यानी कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ये सेक्टर हो गया, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, तो ये पूरा का पूरा सेक्टर में से मेरे भाई यहाँ ट्रायंगल को घटाएंगे। यानी कहीं ना कहीं क्या बोलूंगा मैं, सेक्टर ए ओ बी में से यहाँ पर किसे मेरे भाई, सेक्टर ए ओ बी में से यहाँ क्या किया जाएगा, तो ट्रायंगल ए ओ बी का घटाया जाएगा, और जो भी आ जाएगा उसका क्या कर देंगे, डबल। तो फाइनली हमारा पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। अब ये जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितने का बनेगा, 60 का बनेगा। कितने का बनेगा, 60 का। जो एरिया होता है वो कितना होता है, तो पाई इंटू यहाँ पर 7 का स्क्वायर। अब ये जो एरिया होता है ना मेरे मित्र, यहाँ पे दोस्त, ये जो एरिया होता है तुम्हारा, एरिया अपने आप में कितने डिग्री के लिए होता है, 360 डिग्री के लिए। लेकिन आपको जो एरिया चाहिए वो कितने के लिए चाहिए, तो 60 के लिए, तो आप इसे 60 से गुना करो। उसके बाद में AOB का ट्रायंगल, AOB ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, तो √3/4 इंटू मेरे भाई 7 इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस तो हमारी 7 ही है, तो इसमें हमें क्या परेशानी होगी, समझ गए। बाहर में कितना दिया गया, 2 दिया गया, 2 विराजमान है। 60 से अगर आप यहाँ पर काटते हैं तो 6 बार में आपका ये कटेगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखो, जो मैक्सिमम चीजें आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हो वो क्या है, 7 का स्क्वायर यहाँ है, 7 का स्क्वायर यहाँ है, तो बाहर आ सकता है। तो 7 का स्क्वायर 49 को 2 से गुना करेंगे तो मेरे भाई 98 आ जाएगा। उसके बाद 2 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 2 यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देखो, या फिलहाल अभी रहने दो, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा π/6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो √3/4 हो जाएगा। क्या यहाँ पर कहीं पर किसी भी ऑप्शन में आपको मिला 98 π/6 और यहाँ पर √3/4, 98 π/6 √3/4, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, बिल्कुल 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 हमारा जो है वो सही उत्तर है। तो कॉमन एरिया निकालने का हमेशा तरीका यही होता है कि सेक्टर के एरिया में से आप यहाँ पर किसके एरिया को घटा दीजिए, तो आप यहाँ पर ट्रायंगल के एरिया को घटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, क्या कहा गया पढ़िए। 2 इक्वल सर्कल आर ड्रॉन ऑन अ स्क्वायर इन सच अ वे दैट द अपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर फॉर्म द डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कल। ठीक है, इफ द रिमेनिंग एरिया इज 42, व्हाट इज द मेजरमेंट। बढ़िया सवाल है, देखिए कैसे बनता है। मतलब आसान भाषा में मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपके पास में एक स्क्वायर है, और यहाँ 2 बराबर के सर्कल बनाने की पूरी कोशिश मेरे भाई यहाँ पर की गई है। यानी यहाँ पर 2 बराबर के सर्कल कैसे बनाए गए हैं, तो एक सर्कल आपका यहाँ पर ऊपर में इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, आप अगर यहाँ देखोगे तो, और जो दूसरा सर्कल है वो मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है।
और क्वेश्चन में साफ लफ्जों में यहाँ पर ये कहा गया कि इस तरीके से आप लोगों ने सर्कल को यहाँ बनाया है। इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर, इस तरीके से आपके जो सर्कल हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ पर पूरा का पूरा देखोगे तो क्वेश्चन में इस तरीके से सर्कल को बनाने की बात की गई है दोस्त यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा का पूरा है आपका, थोड़ा सा फिगर विगर में आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा अगर हम बनाते हैं तो। बेसिकली जो बात है वो यहाँ पर मुद्दे वाली ये है कि दो इक्वल सर्कल इस तरीके से बनाया गया है कि अपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर, ये जो स्क्वायर के अपोजिट साइड है मतलब ये वाला है, ठीक है, फॉर्म द डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कल। समझ रहे हैं बात को लेकर के? यानी यहाँ पर जो है, जो स्क्वायर का अपोजिट साइड है वो डायमीटर का काम कर रहा है। यानी अगर हम देखें एक तरीके से तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा डायमीटर का काम करेगा। ये क्या काम करेगा मेरे भाई? डायमीटर का काम करेगा। क्वेश्चन में रिमेनिंग एरिया बोला गया है 42 है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो जो ये रिमेनिंग एरिया आपका आ गया, इसके बारे में बोला गया है कि मेरे भाई ये हमारा 42 है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर कहा गया कि इसकी डायमीटर हमारी कितनी होगी, जरा तुम बता दो। देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जैसे ऐसे मान करके चलो कि आप जब भी क्या करते हो, जब भी एक सर्कल बनाते हो और सॉरी जब भी एक स्क्वायर बनाते हो उसके अंदर में यहाँ पर जो सर्कल बनाते हो तो सर्कल का एरिया जो होता है वो हमेशा ऐसा होता है 3/14। आप इसे बोल सकते हैं कि सर जो एरिया हमारा टोटल आ जाएगा, जो रिमेनिंग भाग होता है उसका एरिया 3 होता है। जैसे देखो पूरे स्क्वायर का एरिया अगर मान लो यहाँ पर 14 है, पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है? 14 है। तो उसमें अगर आप यहाँ पर ये जो रिमेनिंग टुकड़े, सारे के सारे रिमेनिंग जो टुकड़े देखते हो सबको जोड़ने पर 3 भाग आता है और ये 11 भाग होता है। इसी चीज को हम यहाँ पर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर इसी सर्कल के दो आधे आधे टुकड़े, एक मैं ऐसे बना दूं एक मैं ऐसे बना दूं, तो ये जो दोनों रिमेनिंग एरिया है वो 3 भाग है, ये सर्कल 11 भाग है और पूरा का पूरा जो हमारा स्क्वायर है वो 14 भाग है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो मैं बोलूँगा जो भी ये रिमेनिंग एरिया दिया गया है वो कितना है? 42 है। तो ये रिमेनिंग एरिया 42 है, मतलब कितने का भाग है? तो मेरे भाई 3 का। पूरे स्क्वायर का मान निकालना है तो मुझे 14 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा पूरे स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा? 196। और जहाँ पर स्क्वायर का एरिया 196 होगा तो उसकी साइड हमारी कितनी होगी? तो उसकी साइड हमारी मेरे भाई इसका रूट यानी 14 हो जाएगा। और जो स्क्वायर की साइड होगी ना मेरे भाई वही डायमीटर का काम करेगी, क्योंकि ये 7 और ये 7 तो पूरा डायमीटर कितना होगा? 14 होगा। तो ये जो सवाल था ये सिर्फ और सिर्फ फिगर फॉर्मेशन के ऊपर में था और इसके अंदर में कोई भी दम मेरे भाई नहीं था यहाँ पे।